फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि अब यहाँ से किन शेयरों में तगड़े एक्शन मिल रहे हैं। पहले तो इंडेक्स पे क्या करें, क्योंकि ये कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिकॉर्ड लगाएगा स्टॉक मार्केट, और खैर अभी तो फिफ्थ फेज खत्म हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इस समय वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स देखिए आज किस तरीके से भागा, आपको क्या इंडिकेशन बिल्कुल। मिल रहे हैं? देखिए, आज का इंडिया विक्स का व्यवहार थोड़ा सा विचित्र है। एक अच्छा खासा रिवर्सल देने के बाद 4-5 दिन दबा हुआ रहने के बाद अगर अगर ये थोड़ा सा आज उछल रहा है, तो ये चिंता तो बनती है इसको देखकर। पर पूरा दिन इसको आज वॉच करना ठीक है। अभी के अभी इंडिया विक्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे। और जहां तक इंडिसेस का सवाल है, हमारे इंडिया विक्स अगर आज भी इतना ऊपर ही बंद हो जाता है तो ये चिंता का डेफिनेटली विषय। देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट दिखा पा रहा है, इंडिया विक्स यहां से रिवर्स हो चुका था और आज की ये स्पाइक थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली है। तो दिन के अंत तक अगर ये अच्छे खासी घुमावट इसमें नहीं आ जाती है, तो लॉन्ग एक्सपोजर को रिड्यूस करना या हेज पोजीशन को बनाना अपने फ्यूचर्स में मुनासिब होगा। देखते हैं 2-2:30 बजे तक इसको। और अगर मैं अब निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि पीसीआर ये चार्ट मेरे स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। पिछले जो दो हाई थे 22,865 पर, ये आवरली चार्ट पे, ये जब एक बार 22,865 का जो स्तर है ये अगर क्रॉस भी हो जाता है, तो एक अगला रेजिस्टेंस जो हम प्लॉट कर सकते हैं वो 23,150 का है। तो 22,850 से लेके 23,150 के बीच कई प्रकार के रेजिस्टेंस जोन्स होंगे। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा रिजल्ट आ जाए कि इन जोन्स को भी टच नहीं करना पड़े और मार्केट पूरा ऊपर एक्सप्लोड कर जाए, जिसकी चांस कम होती है, तो तकरीबन आप ये समझ लो कि अगले 1 महीने की आउटलुक यही है अराउंड द इलेक्शंस। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आ जाते हो, 400 पार अगर हो गया तो क्या पता ऊपर की सर्किट भी लग जाएगी, फिर सारे चार्ट टूट जाएंगे। आप उस बात की आप 10-15% संभावना पकड़ लो, तो बाकी की 85% संभावना मैं ये लेके चलता हूं कि 23,150 से लेके 22,000 के बीच का बाजार है। हम 22,500 पर हैं और इस वक्त एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद हमने बढ़िया रिबाउंड बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या पता आपसे लेके चुनाव तक एक बार हम 23,000 तक पहुंच जाए। और उसी तर्ज पर बैंक निफ्टी में ज्यादा कठोर रेजिस्टेंसेस हैं। 50,300 की जो हमारी बात हुई थी, तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है बैंक निफ्टी पे कि उसके ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि जो आईटी ने अब एक नया बुल मार्केट खड़ा कर दिया है, जो मेरे अनुमान से 3 से 4 महीने में सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को 25% अगर बढ़ना है, तो निफ्टी अफोर्ड कर सकती है कि बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर ना जाए, ढीलापन रखे, और सीएनएक्स आईटी निफ्टी को और ऊपर तक लेती चली जाए। ओके, चलिए ये बात हो गई कुछ मेन सेक्टर्स की। आज का सबसे स्टनिंग मूव है मेटल्स में। सुशील, क्या ये मूव यहाँ से और आगे चलेगा या फिर यहाँ पर आपका व्यू डिफरेंट होगा? देखिए, जब कोई भी विस्मित करने वाली बात हो तो अपने आप को उससे दूर हटा के पहले सोचना चाहिए, चाहे किसी की लॉन्ग हो या शॉर्ट पोजीशन हो। ये सोच के आप कैलकुलेशन शुरू करो कि मेरी जीरो पोजीशन है। तो ये जो भी आज जो ये अचंभा सा बन रहा है मेटल्स में, क्या यहाँ पे लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है? एक तरफा इस तरह की बढ़त लेने के बाद यहां से लॉन्ग एंट्री नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 1-2-3 दिन और भी इसमें अगर स्ट्रेंथ दिखता है, तो बैठ के साइड में इंतजार करना पड़ेगा। इट्स टू लेट टू बी ए बुल ऑन मेटल्स। और हम इंतजार में हैं कि कब इसमें नया सेल सिग्नल आए, जो कभी भी आ सकता है। आप ग्लोबल मेटल मार्केट्स को भी देखो, चाहे वो कॉपर हो, कल स्पिनिंग टॉप बना रहा था, आज का देखते हैं डाउन मूव देता है कि नहीं। या इवन गोल्ड सिल्वर ने जो नया हाई टच। मेटल्स पे सारांश में बात यह है कि एक यूफोरिक फिनाले लग रहा है, और यहाँ नई लॉन्ग एंट्री तो हम कर नहीं सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमको 1-2-3 दिन जो भी इंतजार करना पड़ेगा। हम इसको बेचने के इंतजार में, चार्ट के पैटर्न्स बिल्कुल पूरी तरह से पक गए हैं और लग नहीं रहा है कि यहां से कुछ सस्टेनेबल अपमूव को इस भाव से भी नई तेजी करके पकड़ना संभव है। अच्छा, मैं अभी बैंकों का जिक्र कर रहा था सुशील जी।
क्योंकि लास्ट वीक भी जब आपसे चर्चा हुई थी तो हम कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। कोटक पर आपका टेक क्या है? और पीएसयू, क्योंकि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कुछ देर पहले कि बैंक निफ्टी एक बहुत कठोर रेजिस्टेंस के सामने खड़ा हुआ है, क्या है वो फोर्स जो इसको इस रेजिस्टेंस के पार ले जाएगी? बैंकों में आपका चुनाव क्या है इस वक्त? देखिए, बैंकों में मेरा चुनाव ये है कि अगर कोई विवशता ना हो, कोई व्यवस्था है कि कुछ सौदा करना ही पड़ेगा, तब तो किया जाए। सारे के सारे बैंक्स अलग अलग अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। एचडीएफसी जिस तरह से दबा हुआ है वो कभी भी उछल सकता है। ये एक्सिस और इंडसइंड बैंक को जितना चरमरा के ऊपर तक रखा हुआ, कभी अचानक छोड़ दे 10-20% की में बहुत शार्प डाउन मूव बन सकती है। बंधन बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बाई एंड होल्ड है। अगर आप एयू बैंक को देखो तो कूट पीट दिया गया है पर यहां आकर के अटका हुआ है। और एसबीआई एकमात्र ऐसा पैटर्न है जो थोड़ा सोबर है और जिसमें दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। ये आप देखो चार्ट को, ये सॉरी जो डेली चार्ट है, अब आज ये ऊपर का अगर ब्रेकआउट अब ये देने लग गया है, यहां से जो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है आवरली चार्ट पे, यहां से आप लेकर के एक 860 तक की चाल खेल सकते हो। उससे ऊपर का मूव अभी नहीं दिखता है। छोटी ट्रेडिंग करने के लिए, एक बहुत दीर्घकालीन ट्रेडिंग करने के लिए एक एसबीआई में ब्रेकआउट बन रहा है जो 860 तक जा सकता है। बाकी कहीं पे भी बहुत स्पष्ट बढ़िया पैटर्न्स नहीं है जिनमें दबंग होके स्पष्ट होके आराम से काम किया जा सके। ओके, तो दबंग होके कहाँ पर ट्रेड बन रहा है इस समय सुशील, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, दबंग तो सबसे ज्यादा काम मुझे ये लगता है, सबसे बड़ी बहादुरी है कि यहाँ पे बहादुरी नहीं करना। इतनी बड़ी अनिश्चितता है चारों तरफ से। अब जो बेटिंग मार्केट है वो बीजेपी की कंफर्टेबल विन दिखा रहा है। अब जो चारों तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया पे जो वातावरण बन रहा है कि बीजेपी आउट हो जाएगी, तो आप कोई भी एक इंटेलिजेंट इंसान की हद होती है, वो कब तक इग्नोर करेगा? तो जब माइंड्स सेंसिटिव होते जाएंगे और अचानक से स्क्रीन पर वायलेंस आएगा, उल्टे सीधे सौदे लग जाएंगे। तो हमने तो अपने क्लाइंट्स को यही सलाह दी कि जो है उसको संभालो, थोड़े से लार्जर होराइजन पे चले जाओ। तो हम लोग सेफली आईटी में पोजीशन होके बैठे हैं। अगर फट जाएगा बाजार ऊपर तो बहुत स्मूथ पैटर्न्स आईटी दे देंगे, पर अगर डाउन साइड आ गया तो ये मेटल्स में, बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में और लार्जली ऑटोज में बहुत बड़ी पिटाई हो सकती है। तो हम एफएमसीजी, सीमेंट और आईटी जो कि बिल्कुल नीचे से अब जस्ट घूमे हैं, तो हम सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से इनमें पोजिशन है। कुछ मीडिया एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स है, तो टेक्निकल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिन स्टॉक्स में बहुत अंडर परफॉर्म में रहकर चलना शुरू हुए, हम उनमें पोजिशन है। और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। उसके पहले यहाँ मार्केट में अचानक अजीब सा वायलेंस अगर आ गया तो हमारी पोजीशंस को हम संभालेंगे कैसे? तो बहादुरी इस वक्त हमने तो यही तय किया है, बहादुर न बनने में। बाकी सबको बहादुरी करने दो, हम देखेंगे जब स्पष्टता आएगी पैटर्न्स में तब और अग्रेसिव होंगे। बहादुर ना बनने में है इस समय, ये आज इंटरेस्टिंग लाइन बोली। अच्छा,